नमस्ते। गाजा में ठोक बजाई हो रही है। उसकी गूंज सिर्फ दुनिया के कई हिस्सों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बम गोलों, गोलियों और टैंकों की आवाज इतनी है कि इनके खुदा का घर भी दहल गया है। कई दिनों से जहन्नुम और हुरों के सारे अकाउंट व्यस्त है। दुनिया में आतंक फैलाने वाले धड़ाधड़ पहुंचकर भीड़ बढ़ा रहे हैं और यहां भी कचरे ने बदबू फैलानी शुरू कर दी है। हुरे घबराई हुई है और अकाउंट मंडली ने 10 दिन से नाश्ता तक नहीं किया है। यानी केवल फिलिस्तीन की पिलाई नहीं हो रही है, कहीं और भी पेलम पेल जारी है। पर लगता यूं है कि किसी को किसी की परवाह नहीं है। स्थिति स्वार्थी मुल्ला ले डूबा पूरा मोहल्ला जैसी बन गई है। हमास तो बदमाशी करके सुरंगों में छुप गया है। अब आफत उन जाहिलों की आ गई है जो मजहब के नाम पर पिछवाड़ा उठाकर यहूद को ललकारा करते थे। बीते 10 दिनों से एक भी पल ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने धमाकों का सामना नहीं किया। पूरी गाजा पट्टी राख की भट्टी में तब्दील हो गई है और चारों तरफ बिखरी हुरों की दीवाने की लाशें तबाही की कहानी बयां कर रही है। जिन मस्जिदों में आतंकियों की मंडलियां सिर झुकाती थी वह मटिया मेट हो चुकी है। बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गई है। पता नहीं किस मुल्ला जी ने यह अफवाह फैला दी कि उसके खुदा की आंख से पानी का कतरा गिरा और गाजा में क्यामत आ गई। यानी अब भी किताबी किस्से सुनाने की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वह भी तब जबकि ठोक ठोक कर तस्रीफ बजाई जा रही है। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से हुरों का जीना आराम हो गया है और बही खाते लेकर बैठे अकाउंटेंट बिना खाना पानी के सूख कर कांटा हो गए हैं। अब इनका खुदा भी पूछता होगा, बता नालायक तेरा इरादा क्या है। एक तू ही जाहिल है जिसे धरती पर प्रेम से रहना नहीं आया है। सारे मुस्लिम देश हाय मुसलमान चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक भी मुसलमान का बच्चा नहीं जो गाजा के मुसलमानों को अपने घर में जगह दे सके। मिस्र और जॉर्डन ने तो फिलिस्तीनियों को खतरा बता दिया है और अपने देश में शरण देने से इनकार कर दिया है। यानी इन्हें भी पता है कि कचरे की कोई अहमियत नहीं होती है। बाकी देशों की तरह यह मदद भेजने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने पर सहमत नहीं है। ऐसे में यहूदी कैसे इन लोगों को बर्दाश्त कर सकते हैं। मुस्लिम देशों को गाजा के मुसलमानों के मानवाधिकार की चिंता है, लेकिन जो इजराइल में मारे जा रहे हैं उनके भी तो मानवाधिकार हैं। ये देश इजराइल को बमबारी रोकने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह जो बमबारी कर रहे हैं उसे रोकने के लिए इन निकम्मों ने एक बार भी नहीं कहा है। इनके इसी डबल स्टैंडर्ड से इनका खुदा और हुरे भी तंग है, क्योंकि वहां बने तबेलों में जाहिलों की भीड़ बढ़ने की असली वजह भी यही है। पिछले जुमे के दिन मुस्लिम देशों में गाजा के लोगों की सलामती के लिए प्रार्थनाएं की गई। अब कई मौलाना चक्कर में है कि दुआ कबूल होने की बजाय उल्टी कैसे पड़ गई और हजारों आतंकी हुरों के तबेलों की तरफ कूच कैसे कर गई। इजराइल ने जुमे के दिन से लगभग 10,000 आतंकियों को कब्रों में दफन कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह दुनिया को टोपी के छेद से देखते हैं। इनकी नजर में इंसान इंसान न होकर हिंदू, ईसाई, यहूदी, बौद्ध और फलाना ढिमका है। यही कारण है कि आज जब इनकी बज रही है तो कभी इन्हें आग का पानी नजर आता है और कभी हुरों की जवानी नजर आ रही है। इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी वजह से बेशुमार कचरा रवाना हो गया है और इनकी वजह से हुरे भूल गई कि उन्हें जवानी कब आई थी और बुढ़ापा कब आ गया। गाजा की खंडर हो चुकी इमारत के मलबे से एक बुरके वाली औरत रोती बिलखती अरब देशों से मदद की गुहार लगा रही है। उसके भाव से ऐसा प्रतीत होता है मानो अरब देश आएंगे और गाजे को बचाकर ले जाएंगे, पर उसे यह पता नहीं कि अरबों की तो पहले ही फटी पड़ी है। ईसाई और यहूदियों के मिलन के बाद उन्हें फिक्र खाई जाती है कि तहमद कौन बचाएगा। यानी जो खुद पतली गली से भागने की ताक में है वह इस बुरके वाली महिला को कैसे बचा पाएंगे। अरब देशों या हुरों की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया कि यहूदियों के कान में जाकर खुजा आओ। जिसने यह हिमाकत की उसकी तशरीफ पर आतिशबाजी बांधकर यहूदी जलती तिल्ली लगा रहे हैं तो वह गलत भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम किसी की पतलून टटोलोगे तो वह तुम्हारे तहमद में भी हाथ डालेगा और जंग की शुरुआत यहीं से होती है। गाजा चारों तरफ से यहूदी की घेराबंदी में आ गया है। खुले आसमान से अब भी लगातार बमबारी हो रही है। यह हकीकत है कि लोग तशरीफ उठाना झुकाना तक भूल चुके हैं। बड़ा मसला यही है कि तशरीफ की रक्षा कैसे कर पाएंगे, पर उस संकट की तरफ कोई नहीं देख रहा है जो जहन्नुम में मचा हुआ है। लोग बिना वीजा के वहां लगातार एंटर हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और इन्हीं के हिसाब किताब ने तमाम रजिस्टर भर डाले हैं। इंतजार हो रहा है कि भीड़ का यह रेला कब थमेगा और कब नाश्ता पानी करने की फुर्सत मिलेगी।
पर लगता यूं है कि अब यह भगदड़ थमने वाली नहीं है, क्योंकि आंख से पानी का कतरा टपक चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।